हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का 8वां चैप्टर त्रिकोणमिति के परिचय में प्रश्नावली 8.4। कौन सी प्रश्नावली पढ़ेंगे? प्रश्नावली प्रश्नावली 8.4। तो प्रश्नावली 8.3 मैंने पिछली क्लास में बता दी थी, आज पढ़ेंगे प्रश्नावली 8.4। तो इसका पहला क्वेश्चन देखिए क्या बोला है। त्रिकोणमिति अनुपातों sin a sec a tan a को cot के पदों में व्यक्त करो। तो देखो पहला है, क्या दिया है, sin a और tan a और sec a को किसके पदों में? cot के पदों में व्यक्त करना है। cot के पदों में मतलब कि इसको ऐसे चेंज करो कि कॉट रहे, उसमें क्या रहे? कॉट। तो देखो यहाँ पे इसको लिख सकते हैं 1/cosec a, लिख सकते कि नहीं? आप बताओ एक सूत्र क्या होता है? cosec स्क्वायर a माइनस कॉट स्क्वायर a बराबर 1, ये सूत्र होता है। तो यहाँ से cosec का मान निकालो, क्या होगा? ये 1 इधर प्लस में, इधर माइनस में, इधर प्लस में आएगा। कॉट स्क्वायर a और ये वर्ग इधर आएगा रूट में। कॉसेक a बराबर अंडर रूट में 1 प्लस कॉट स्क्वायर a, यही होगा कि नहीं? तो इसके आप ये लिख सकते हैं कि नहीं? यहाँ पे क्या लिखेंगे? 1 प्लस कॉट स्क्वायर a किसमें? रूट में। ये हुआ कि नहीं? आप देखो tan को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1/cot a लिख सकते हैं कि नहीं? कॉट ए ही पदों में, हाँ कॉट ए लिख सकते हैं। अब सेक को क्या लिख सकते हैं? सेक को क्या लिख सकते हैं बताइए? सेक को क्या लिख सकते हैं? सेक क्या होता है? सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए बराबर 1। तो यहाँ से सेक का मान निकालो, क्या होगा? माइनस में इधर आएगा प्लस में 1 प्लस tan इस स्क्वायर है ये रूट, तो ये होगा क्या होगा? 1 प्लस tan स्क्वायर ए और इसका रूट। आप बताओ tan a क्या होता है? tan a ये होता है, तो यहाँ लिखो अंडर रूट है यहाँ पे 1, ये होगा tan a क्या होता है? 1/cot a और ये स्क्वायर है, मतलब इसका होल स्क्वायर, यही होगा। हुआ ना कॉट के पदों में, तो यही व्यक्त हो गया कॉट के पदों में। अब चलते हैं दूसरा क्वेश्चन में बोला हुआ है कि क्या बोला हुआ है कि कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए में के पदों में लिखिए। मतलब कि यहाँ पे हम लोगों ने कॉट के पदों में लिखा, अब जो होगा वो सेक के पदों में लिखना है। तो देखो दूसरा क्वेश्चन, किसको साइन ए और कॉस ए और देखो चल ही नहीं रहा है, ये क्या हो गया तेरे को? कॉस, अब क्या? tan ए, अब कॉट ए, सेक ए, कॉसेक ए, इसको सबको सेक के पदों में व्यक्त करना है। तो बताओ यहाँ पे बताओ 1/sin a क्या होता है? सॉरी, एक सूत्र होता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा, मैंने पिछली क्लास में बताया है। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1। अब यहाँ से साइन का मान निकालो। साइन ए बराबर क्या हो जाएगा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए और अंडर रूट में, ये हो गया कि नहीं? अब बताओ कि क्या हो गया यहाँ पे? 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अंडर रूट में। अब आप बताओ कॉस क्या होता है? 1/sec होता है, और यहाँ पे इस स्क्वायर मतलब सेक स्क्वायर ए, ये हुआ अंडर रूट में। सेक के पदों में व्यक्त हो गया कि नहीं? अब बताओ कॉस ए क्या होता है? 1/sec होता है कि नहीं? ये हो गया। अब बताओ टर्न क्या होता है? टैन क्या होता है? टैन क्या होता है? सेक स्क्वायर ए माइनस टैन स्क्वायर ए बराबर 1। तो अब टैन का मान निकालो। टैन, ये टैन स्क्वायर यहाँ माइनस है, इधर प्लस में, इधर प्लस में, इधर माइनस में, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बराबर टैन स्क्वायर ए। अब टैन का मान निकालो तो ये रूट में आ जाएगा, रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बराबर टैन ए। ये तो टैन ए जब क्या लिख सकते हैं? इतना कितना? अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1, सॉरी माइनस ही होगा ना, हाँ -1। अब बताओ कॉट को हम लोग कॉट को क्या लिख सकते हैं? 1/tan। अब बताओ tan कितना है? tan यहाँ कितना है? सेक स्क्वायर ए माइनस 1, ये होगा ना कि नहीं? अब
अब ये तो है ही से कि ये अब कॉसेक क्या होता है, कॉसेक क्या होता है 1/sin। और बताओ साइन क्या है, साइन यहाँ पे क्या है, ये है 1 माइनस 1/sec स्क्वायर ए अंडर रूट में। बस व्यक्त हो गया, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ऐसे ही होगा ये सब। ये वो आज चलते हैं तीसरे क्वेश्चन में, यहाँ पे इरेज कर देना इसको। ये इसको तो मैंने सूत्र बताया था, ये मैंने सूत्र बताया था, अब इसको इरेज कर रहे हैं। आप लोग वो जो मैंने इंट्रोडक्शन क्लास दिया था उसको आप लोग एक बार फिर से अच्छे से देख लीजिएगा, तब आप लोगों को ये समझ में आएगा। देखिए तीसरा, मान निकालिए, क्या निकालिए, मान। तो देखिए यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन, मान निकालना है। पहला देखो क्या है, साइन स्क्वायर 63 और प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री अपॉन में क्या है, कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस में कॉस स्क्वायर 73, 7 कैसे बना हुआ है यहाँ पे 73 ये है। अब बताओ, अब हमको आप लोग बताएंगे कि क्या, आप लोग बताएंगे हमको, यहाँ पे देखते हैं ना, यहाँ पे साइन 63 डिग्री का होल इसका लिख सकते हैं इसको, और इसको साइन भी है तो साइन स्क्वायर 27 डिग्री। अब बताए यहाँ पे कॉस को हम लोग लिख सकते हैं कॉस 17 डिग्री का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और इसको लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। अब बताओ इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन अब 90 में से 63 घटा कितना आएगा 7, और 8 में से 6 2 27 आएगा ना। तो देखो यहाँ पे इसको लिख सकते हैं 90 माइनस 27। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि 90 में 27 घटोगे तो 63 आएगी नहीं। अब इसका होल स्क्वायर, और यहाँ पे साइन स्क्वायर 27 डिग्री। अब यहाँ बताओ इसको क्या लिख सकते हैं, कॉस 90 में से 17 घटाओगे तो कितना आएगा 73 आएगा, 73 डिग्री। इसको लिख सकते हैं कि नहीं हम लोग ये, क्योंकि कॉस अब यहाँ से 90 में से 63 घटाओगे तो ये आएगा 17, और यहाँ पे लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर 73, इसको रहने दो। अब बताओ साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, बताओ कॉस थीटा होता है, थीटा मतलब 27, और स्क्वायर है तो यहाँ पे इस स्क्वायर लगा दो, यहाँ पे स्क्वायर लग गया, और यहाँ पे साइन स्क्वायर 27 डिग्री अपॉन में ये कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है। थीटा मतलब ये स्क्वायर 73, और यहाँ पे प्लस कॉस स्क्वायर 73। अब बताओ साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस मतलब साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है 1 होता है। अब यहाँ साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1, ये 1 आया। अब चलते हैं दूसरे में, तीसरे का दूसरा, इसमें साइन 25 है, कॉस साइन 25 इंटू कॉस 65 और प्लस कॉस 25 इंटू साइन 65 ये है। अब हमको आप लोग बताएंगे कि साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये ए है यहाँ पे ए है, ये बी है, ये बी, साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी क्या होता है, क्या होता है बताइए, साइन ए मतलब 25 प्लस बी मतलब 65, ये होता है कि नहीं। अब बताओ यहाँ पे साइन 25 और 65, 5 5 10 6 7 8 1 9, साइन 90 का मान 1 होता है, यही है ना, ये हो गया। अब चलते हैं चौथे क्वेश्चन में। चौथा बोला हुआ सही विकल्प चुनिए, दिख रहा है आपको, दिख तो रहा है, बोला हुआ सही विकल्प चुनिए। तो बताओ यहाँ पे 9 है और यहाँ क्या है सेक स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए, तो यहाँ से 9 कॉमन करो क्या आएगा सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए। अब बताओ सूत्र क्या होता है 9 गुणे सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए 1 होता है बराबर 9, तो ये इतना आएगा जो है ये बी वाला है ना। हाँ तो अब चौथा का दूसरे में देखो tan क्या है 1 प्लस tan ए सॉरी tan थीटा है थीटा, और यहाँ पे सेक थीटा ये है, और इंटू में है ना 1 प्लस कॉट
थीटा माइनस कॉसेक थीटा, ये है। अब इसको इसको हल करके आंसर डालें तो यहाँ देखो, इसको हम लोग देखो सबसे पहले जो tan सेक कॉट कॉसेक है, इसको हम लोग साइन और कॉस के पदों में व्यक्त करेंगे। किसमें? साइन और कॉस के पदों में। तो यहाँ देखो 1 प्लस साइन tan थीटा क्या होता है? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है कि नहीं? देखिए मैंने इंट्रोडक्शन में पूरा बताया हुआ, वो आप लोग देख लीजिएगा। और सेक क्या होता है? 1 अपॉन कॉस, ये होता है कि नहीं? होता है। और यहाँ पे 1 प्लस कॉट कितना होता है? कॉस। कॉट थीटा क्या होता है? कॉस अपॉन साइन थीटा। और माइनस कॉसेक क्या होता है? 1 अपॉन साइन थीटा। अब बताओ इसमें से लासा क्या आएगा? कॉस थीटा आएगा। और यहाँ पे इसको इसमें भाग करेंगे, कॉस आएगा ऊपर गुणा, तो आएगा कॉस थीटा, और यहाँ पे आएगा साइन थीटा, और यहाँ पे आएगा +1, ये इंटू, और ये है ना इंटू, तो यहाँ से लासा कितना आएगा? साइन थीटा आएगा। ये देखो यहाँ से लासा कितना? साइन थीटा। अब यहाँ पे साइन थीटा आएगा, और यहाँ पे कॉस थीटा आएगा, और -1 आएगा। अब बताओ हमको बताइए, आप लोग क्या बताइए? इसको एक ब्रैकेट में ले लो, इसको एक ब्रैकेट में ले लो, तो देखो a प्लस बी, a माइनस बी क्या होता है? कॉस a प्लस साइन a का स्क्वायर, मतलब a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर अपॉन इसको इंटू करो, तो क्या होगा? कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। समझ में आया? देखो इसको एक ब्रैकेट में लिए, इसको एक ब्रैकेट में लिए, ये साइन कॉस थीटा साइन थीटा है, और ये भी साइन थीटा कॉस थीटा, मतलब प्लस में है तो कोई वो नहीं है ना। और यहाँ पे +1 है, और यहाँ पे -1 है, तो ये इसको मान लो a प्लस बी, और यहाँ पे इंटू है ना, और a माइनस बी क्या होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब अपॉन में ये नीचे में कॉस थीटा है, और इंटू साइन थीटा, तो यहाँ पे दिया कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर खोलो, किसका? a प्लस बी का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे इरेज कर दिया इसको पहले, ये हो गया ना, इसको इरेज कर दे रहे हैं। अब देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर a मतलब थीटा, और प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और +2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। थीटा ही था ना, हाँ ये हुआ, और -1 अब अपान में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, वही है ना। अब देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 होता है, और 1 -1 कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा, और यहाँ क्या बचेगा? देखो ये होगा 1, और यहाँ पे 2 साइन थीटा -1 अपान नीचे क्या होगा? साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये हुआ। अब देखो ये 1 से ये 1 कैंसिल, यहाँ क्या बचा? 2, और यहाँ से ये साइन से ये साइन कैंसिल, ये ऊपर 2 बचा, नीचे क्या बचा? कॉस थीटा। अब बताओ 2 इंटू, इसको लिख सकते 1 अपॉन कॉस थीटा। अब बताओ 2 इंटू 1 अपॉन कॉस क्या होता है? सेक होता है, सेक थीटा, यही आएगा। क्या आएगा? 2 सेक थीटा। नहीं ये सॉरी, ये देखो यहाँ पे इंटू कॉस भी है ना, यहाँ पे इंटू कॉस भी है, तो यहाँ पे कॉस भी बचेगा, तो कॉस से कॉस भी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे सब कुछ नहीं बचेगा, सिर्फ 2 बचेगा, क्योंकि देखो हमने इसको नहीं लिखा था 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, इसको कैंसिल, यहाँ में 2 साइन थीटा सिर्फ लिखा तो कॉस थीटा नहीं होगा, यहाँ कॉस भी होगा, फिर ये 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपन साइन थीटा कॉस थीटा, साइन से थीटा से साइन थीटा कॉस थीटा कैंसिल, 2 बचेगा यहाँ पे, ये होगा। ये सॉरी इसको थोड़ा गड़बड़ हो गया, ठीक है, सही है ना? ये हुआ। तो दो आ रहा है कि नहीं इसमें? देखो कहाँ पे 2 आ रहा है, सी वाला इसमें सही है। अब चलते हैं चौथे का तीसरे में, तो इरेज कर दें इसको, पूरा इरेज कर दे रहे हैं पहले। चौथे का तीसरा देखो, चौथे का तीसरा देखो क्या दिया है? सेक ए और प्लस tan a और इंटू 1 माइनस साइन a। इसको पता है कि ये क्या है?
तो यहाँ देखो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे बताओ बताओ। पहले साइन और कॉस के पदों में तोड़ लेंगे ये सब। तो सेक क्या होता है 1/cos थीटा होता है, cos A होता है, और प्लस साइन टेन क्या होता है साइन A अपॉन cos A ये होता है इंटू 1 माइनस साइन A ये होता है कि नहीं। अब बताओ लासा सेम है cos A और अपॉन यहाँ पे 1 प्लस साइन A हो जाएगा। ये प्लस ही था, ये प्लस ही था ना। हाँ हाँ ये प्लस है। और यहाँ पे क्या है 1 माइनस साइन ए। अब हमको आप लोग बताइए कि a प्लस बी और a माइनस बी क्या होता है, क्योंकि ये है इंटू, तो a प्लस बी a माइनस बी क्या होता है 1 मतलब a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर ये होता है। और अपॉन में यहाँ पे cos a है और यहाँ पे 1 है, तो cos a का 1 में गुणा करो कितना आएगा cos a ही आएगा। अब बताओ 1 माइनस साइन स्क्वायर a और ये cos a। अब हमको आप लोग बताइए कि 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है कॉस स्क्वायर होता है, क्योंकि मैंने सूत्र बताया है, और अपन cos a। अब हमको बताइए आप लोग कि cos स्क्वायर a को हम लोग क्या लिख सकते हैं cos स्क्वायर a को मतलब cos a इंटू cos a लिख सकते हैं कि नहीं। और अब अपॉन cos a ये है, अब इससे ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ क्या बचेगा cos a यही बचेगा। तो इसमें cos a कहाँ आ रहा है लास्ट वाला आ रहा है d वाला। अब ये हो गया तीसरा, चलते हैं चौथे में। चौथे का चौथा देखो क्या दिया हुआ है 1 माइनस नहीं 1 प्लस tan स्क्वायर a और अपान में 1 प्लस कॉट स्क्वायर a इसको लाना है। तो देखिए पहले क्या करेंगे साइन और कॉस के पदों में व्यक्त कर लेंगे, तो क्या आ जाएगा 1 और प्लस tan क्या होता है साइन स्क्वायर a अपॉन कॉस स्क्वायर a। बताइए लिख सकते हैं कि नहीं। हाँ लिख सकते हैं। अब ये वाला 1 प्लस कॉट a क्या होता है कॉस स्क्वायर a अपॉन साइन स्क्वायर a ये हुआ। अब बताइए इसका लासा 1 है, और तो बताइए इन दोनों में लासा क्या आएगा कॉस स्क्वायर a आएगा। अब बताइए इसको इसमें भाग करोगे कॉस स्क्वायर a का ऊपर में गुणा करो कितना आएगा कॉस स्क्वायर a और प्लस यहाँ पे साइन स्क्वायर a ये वाला हो गया। अब बड़ा वाला करते हैं ये वाला। अब बताओ ये दोनों में लासा कितना आएगा साइन स्क्वायर a आएगा, और इसको इसमें भाग करोगे फिर कितना आएगा साइन स्क्वायर के ऊपर गुणा करो साइन स्क्वायर a और प्लस कॉस स्क्वायर a। अब हमें बताइए आप लोग कि कॉस स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a मतलब कि साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a क्या होता है 1 होता है, और अब अपॉन में क्या है कॉस स्क्वायर a और ये है ये मेन वाला है। अब बताइए साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a क्या होता है 1 होता है, अपॉन में क्या है साइन स्क्वायर a। अब बताओ कि ये ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर a अपॉन में ये है नीचे ये कॉस स्क्वायर a। देखिए कैसे क्यों ये देखिए यहाँ पे ये 1 अपॉन कॉस स्क्वायर और ये भागे में है किसके 1 अपॉन साइन स्क्वायर a के ये भाग में है। अब देखो यहाँ पे ये हो जाएगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर जब इसको गुणे मत लोगे तो ये पलट जाएगा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर a। तो इसको इसमें गुणा करो साइन स्क्वायर अपॉन हो जाएगा कॉस स्क्वायर a ये हुआ। अब बताओ साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर क्या होता है tan स्क्वायर a बस यही आएगा। अब देखो इसमें कौन सा ऑप्शन है डी वाला है लास्ट वाला ऑप्शन। तो ये हुआ चौथा। अब चलते हैं 5वें क्वेश्चन में।